नमस्कार, पोल खोल मीडिया से मैं अमित जैन। आज छत्रपति संभाजी नगर का घाटी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल वीडियो नंबर 2 हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, पहला वीडियो होने के 10 दिनों के बाद पोल खोल का कैमरा फिर एक बार घाटी हॉस्पिटल पहुंचता है। कचरे का साम्राज्य जस की तस बना हुआ है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा आपका इंतजार वहां पर कर रहा है। ये वही स्थान जहाँ पिछले बार मुझे कुछ भूले भाले नागरिकों ने बताया था कि यहाँ कहीं भी टॉयलेट कर लीजिए। आज भी यहाँ दुर्गंधी है, गंदगी है और पूरी तरह से बदहवास ऐसा माहौल, शर्मनाक माहौल। मराठवाड़ा परिसर का सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल घाटी रुग्णालय संभाजी नगर का यह हाल आप देख लीजिए। स्टिंग ऑपरेशन नंबर 2। जो वेटिंग रूम है जहां पर मरीजों के रिश्तेदार बैठते हैं, खाना खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ होते हैं, वे भी वहां पर गंदगी में बैठने के लिए आज भी मजबूर है। दुर्गंध ही दुर्गंध वहां पर फैली हुई है। सीधा सवाल हम करना चाहेंगे डॉक्टर संजय राठौड़, डीन महोदय, हमें यह भी पता चला है कि आपका सरकारी निवास स्थान वहां पर घाटी परिसर में ही, इस रुग्णालय परिसर में ही आपका निवास स्थान, वहां पर नवीनीकरण यानी रिनोवेशन प्रगति पथ पर है। बहुत अच्छी बात है। डीन बंगलो के बाहर का परिसर जहाँ पे कार्य प्रगति पर है, देख लीजिए आप। लाखों का खर्च अनुमानित है यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में किया गया है। सुंदर ऐसी टाइल्स वहां पर, फ्लोरिंग वहां पर लगाई जा रही है। बीते कुछ महीनों में डीन बंगलो के नवीनीकरण के लिए, रिनोवेशन के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है, तो घाटी अस्पताल की स्वच्छता के लिए, नागरिकों को, मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा सकता? यह आम जनता का सवाल है। और हमारे कैमरे में यह भी बात सामने आई है कि सफेद रंग वहां पर है, वहां पर पेंट प्रगति पथ पर है, कलरिंग उस बिल्डिंग की हो रही है। सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर बैठाए गए हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर उपस्थित है। महोदय, सीधा सवाल आपसे, आप वहां के सर्वे सर्वा है, तो जो बेसिक फैसिलिटीज जो गरीबों को, जो वहां के मरीजों को, जो उनके रिश्तेदारों को मिलनी चाहिए, वो कहां है? कचरे का साम्राज्य सभी तरफ फैला है। अगर आप चाहे तो एएमसी छत्रपति संभाजी नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से जो कचरा गाड़ी वहां पर आती है, कचरे गाड़ी में सारा कचरा कूड़ा उठाकर आप कॉरपोरेशन के माध्यम से जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वहां का परिसर स्वच्छ कर सकते हैं। आपको बस फोन उठाकर वहां पर सामने इंस्ट्रक्शन देने की देरी है। ये हम नहीं कहते, जो वहां पर आने जाने वाले लोग हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया है। दोस्तों, जब इतना खर्चा बंगले के ऊपर हो जाता है तो कहीं ना कहीं सामान्य जनमानस की यही भावना होती है कि कम से कम घाटी अस्पताल में हमें टॉयलेट की सुविधा हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां आते हैं, बाल विभाग में वहां पर ट्रीटमेंट होती है, बड़ों की ट्रीटमेंट होती है, फैमिली मेंबर्स की ट्रीटमेंट होती है, तो उन्हें सुविधा मिलनी ही चाहिए। जो शासन उन्हें देता है, उनका यह हक है, यह अधिकार है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन आज भी आंखें बंद करके बैठा है। उन्हें ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है और ना वे कुछ बोलना चाहते हैं। एक और चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया है। अभी हम लोग घाटी के पार्किंग परिसर में हैं। देखिए टू व्हीलर्स किस प्रकार से पार्क्ड है। अस्त व्यस्त पार्किंग, डिस्टर्ब पार्किंग। कोई भी प्रशासन का आदमी यहाँ पर है नहीं। इस प्रकार से गाड़ियाँ लगी है, यहाँ पर चोरी को गाड़ियाँ जाती है। वहां पर जो टू व्हीलर पार्किंग है, बड़ी अस्त व्यस्त तरीके से वहां पर टू व्हीलर पार्क की जाती है। देख लीजिए, कोई भी सिक्योरिटी वहां पर नहीं है। दोस्तों, किस प्रकार का माहौल है ये? जो वहां पर महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान है, उनकी जिम्मेदारी कुछ और है, लेकिन पता नहीं
हमारे सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि उन्हें कार पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग के लिए व्यवस्था करने के लिए भी प्रशासन की ओर से कहा जाता है। दोस्तों, क्या विडंबना है ये। और वहां पर टू व्हीलर्स वहां से चोरी हो रही है, यह भी बात हमें पता चली है। केवल वर्ष 2023 में घाटी परिसर से कितनी टू व्हीलर चोरी गई है, घाटी प्रशासन को इसका अंदाजा है या नहीं, ये सीधा सवाल जनता पूछ रही है। जब से 2023 इस नवीन वर्ष में हमने कदम रखा है, पिछले 3, 4, 5 महीनों में करीब करीब 8, 10, 11, 12 टू व्हीलर्स अचानक गायब हो जाती है। घाटी परिसर में पुलिस गश्त करके अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन घाटी प्रशासन शायद आज भी सो रहा है, इसीलिए टू व्हीलर चोरी जा रही है। चोरी हो जाती है, इसकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है। डीन महोदय, जो वहां के सुपरिंटेंडेंट महोदय है, डेप्यूटी डीन है, जो प्रशासन के लोग हैं, सभी से मेरा यह प्रश्न है। अभ्यागत समिति, बड़े बड़े नाम है छत्रपति संभाजी नगर के, प्रतिष्ठित चेहरे इस अभ्यागत समिति में है। सभी से पोल खोल इतना ही पूछना चाहेगा कि तफ्तीश कहां पहुंची है। यह 7, 8, 10, 12 टू व्हीलर्स तो वो है जो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की गई है, और जो विदाउट रिपोर्टिंग है, जहां पर गरीबों को पता ही नहीं कि टू व्हीलर जाने के बाद करना क्या है। साधारण ऐसे लोग आते हैं, उन्हें कोर्ट कचहरी पुलिस थाना समझ नहीं आता, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि अब करना क्या है। यह विडंबना है, यह दुख है। घाटी रुग्णालय सबसे बड़ा रुग्णालय है, ना केवल छत्रपति संभाजी नगर का, लेकिन वो संपूर्ण मराठवाड़ा विभाग का, और वहां पर इस प्रकार का माहौल बहुत ही चिंताजनक है। समय समय पर हम और भी एविडेंस लेकर वहां के प्रशासन से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी मिसडीड्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, गरीबों की आवाज बनकर हम यह समय समय पर उठाते रहेंगे। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार।